आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुज़ाकराती टीम मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच गई। राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, तारिक फजल चौधरी, कमर जमान कायरा, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और सरदार यूसुफ शामिल हैं। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकराती अमल बहाल किया जा रहा है, जो मुतालिबात रह गए हैं उन पर बातचीत होगी। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है, कोशिश है जितना जल्द मुमकिन हो सूरत हाल को मामूल पर लाया जाए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तशद्दुद से मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं। कमर जमान कायरा बोले, मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काविश काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरों के दौरान नाखुशगवार वाक़यात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील, कानून नाफिज करने वाले इदारों को तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की मुज़ाकरात की दावत और अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज जारी। पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों में 3 पुलिस एहलकार और 6 आम शहरी जाँ बहक, 72 पुलिस एहलकार जख्मी, 12 की हालत तशवीशनाक, 50 आम शहरी भी जख्मी हुए। जख्मी पुलिस एहलकार का कहना है कि मुज़ाहिरीन ने पहाड़ों पर चढ़कर फायरिंग की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के आज़ाद कश्मीर के शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मुयस्सर है उसका उशर अशीर का भी तो वो तसव्वुर नहीं कर सकते। इस जिद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे में पहुंच गई। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। फांसी चढ़ गए, सीने पे गोलियां खाईं, पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं। कश्मीर की जंगों में शहीद फौजियों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी समेत सब शामिल हैं। पाकिस्तान ने अपना वजूद कश्मीर की आज़ादी के लिए दांव पर लगाया है। गज़ा इमदाद ले जाने वाली कश्तियों के काफिले ग्लोबल समूथ फ्लोटिला पर इसराइली फौज का धावा मुतादिद इमदादी कश्तियों को कब्जे में ले लिया। स्वीडिश माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग समेत 200 से ज़ायद कारकुन गिरफ्तार। इसराइली फोर्सेज ने कश्तियों का मवासलाती निज़ाम और बराह रास्त वीडियो नशरियात जैम कर दी। जंग ज़दा इलाके से तकरीबन 70 नॉटिकल माइल की दूरी पर इसराइली बहरिया ने फ्लोटिला का घेराव किया। आखिरी इत्तलात तक अब भी 23 इमदादी कश्तियाँ गज़ा की जानिब रवा तवा हैं। समूथ फ्लोटिला के काफिले में शामिल अरब सहाफ़ी हसन मसूद ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि एक कश्ती मेखेनो गज़ा की समंदरी हदूद में दाखिल हो चुकी है। समूथ फ्लोटिला की कश्तियों पर साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 500 से ज़्यादा अफराद सवार हैं। इसराइली वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि कश्तियों पर सवार कारकुनों को अशदोद पोर्ट मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ से उनको यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। दुनिया भर में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के इसराइल की जानिब से रोकने के खिलाफ मुजाहिरे ट्यूनिस, लीबिया, मलेशिया, तुर्की, मिस्र, इटली, बरतानिया, कनाडा और लातीनी अमरीकी ममालिक समेत कई शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। रोम में मुजाहिरों ने रेलवे स्टेशन और मरकजी शाहराहें बंद की। ब्रसल्स, बर्लिन, एथेंस और ब्यूनस आयर्स में रैलियाँ निकाली गईं। इस्तांबुल में इसराइली काउंसलेट और अनकरा में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। फ़लस्तीनी और तुर्की के परचम लहराए गए। दूसरी जानिब गज़ा पर जारी इसराइली हमलों में सुबह से अब तक 17 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समूथ फ्लोटिला से हिरासत में लिए गए तमाम अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, इसराइली गैर कानूनी हिरासत में मौजूद तमाम अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। ये बर्बरियत बंद होनी चाहिए, अमन का मौका देना चाहिए, इंसानी इमदाद मुस्तहिक़ अफराद को पहुँचनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल का इंसानी हमदर्दी के कारकुनान को हिरासत में लेना आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये इक़दाम निहत्ते शहरियों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। तुर्की की भी फ्लोटिला को रोकने की मजम्मत, इक़दाम को दहशतगर्दी करार दे दिया। स्पेन का इसराइली नाज़िमुल उमूर को तलब करके वाक़े पर एहतजाज। ग्लोबल समूथ फ्लोटिला पर 65 हिस्पानी बाशिंदे सवार हैं। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अमरीकी सदर ट्रंप से फ़ोन पर राब्ता। गज़ा जंगबंदी मंसूबे पर तबादला ख्याल।
तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरन लिविच ने कहा है कि सदर ट्रंप के गजा मंसूबे पर हसास बातचीत चल रही है। किसी भी ऐलान से पहले कोई तफसील नहीं बताई जा सकती। ये मामला सदर ट्रंप और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ देखेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप मंसूबे पर हमास का बाज़ाब्ता जवाब 2 से 3 दिन में मुतवक्किल है। बरतानवी मीडिया का दावा है कि हमास ट्रंप मंसूबे को मुमकिना तौर पर मुस्तरद कर देगी। हमास हथियार डालने और गैर मुसल्लह होने पर भी तैयार नहीं। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। मरियम नवाज शरीफ पंजाब की मुहाफिज है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ आपकी इज्जत नफ्स की, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी मुहाफिज है। वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। पंजाब के अवाम की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगा। और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। मेरा काम है कि मैं अपने लोगों के लिए आवाज उठाऊं। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे, पंजाब को कोई निशाना बनाए, तो मरियम नवाज शरीफ उसका जवाब दे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी गोला बारी बंद कराने की स्पीकर अयाज सादिक की कोशिश काम ना आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुआफ़ी मांगने से इनकार एक बार फिर मुखालिफिन को निशाने पर ले लिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब को जब कोई निशाना बनाएगा वो उसका जवाब देंगी। बतौर वज़ीर आला अगर वो पंजाब की बात नहीं करेंगी तो कौन करेगा। इस पर वो कभी मुआफ़ी नहीं मांगेंगी। सैलाब में आलमी इमदाद मांगने का लेक्चर दिया गया, लेकिन वो कभी अपने अवाम को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेंगी। इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होने देगी। 9 मई वाक़यात का जिक्र करते हुए मरियम नवाज ने कहा, जो आपको जलाओ घिराव की तरगीब दे वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। 9 मई को बच्चों को मुल्क पर हमला करने का कहा गया, लेकिन खुद के बच्चे बाहर बैठे हैं। हमला करने वाले बच्चे जेलों में रुल गए। जो आपको घेराव जलाओ की तरगीब देता है, बदतमीजी बदतहजीबी की तरगीब देता है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। खुदारा अपने दोस्त और अपने दुश्मन को पहचानो। आज देखो उन बच्चों को जिनको 9 मई को कहा कि अपने मुल्क पे हमला कर दो, वो बेचारे बातों में आ गए, अपने मुल्क पे हमला कर दिया, और आज देखो अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और वो बच्चे जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कायमा कमेटियों में पीटीआई अरकान की वापसी के लिए पुरुम्मीद। कहा, पीटीआई के 2014 में दिए गए इस्तीफे भी मंजूर नहीं किए गए थे। पीटीआई वाले पहले भी पार्लियामेंट में वापस आ गए थे। उम्मीद है अब भी कायमा कमेटियों में वापस आ जाएंगे। पीटीआई अरकान जिन कमेटियों के चेयरमैन थे उनकी जगह अभी नए चेयरमैन नहीं लगाए। कायमा कमेटियों के इजलासों की रिक्विजिशंस आ रही हैं, इन्हें नहीं रोक सकते। कायमा कमेटियों को किसी सूरत गैर फाल नहीं किया जा सकता। पीटीआई अरकान ज्यादा देर वापस ना आए तो फिर जमातों की मुशावरत से फैसला करेंगे। हाथ मिलाने की रस्म न मुस्कुराहटों का तबादला। हंसते मुस्कुराते मिलने जुलने खुशियां बांटने वाले पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ी दुश्मनों की तरह बढ़ गए। बच्चों की पैदाइश पर एक दूसरे को तोहफे मुबारकबादें देने वाले आज नजर मिलाने की भी रवादार न रहे। मोदी ने खेल के मैदान में भी नफरत फैला दी, तकसीम पैदा कर दी। एशिया कप के बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी वही तमाशा लगाने की तैयारी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया का कहना है कि पाकिस्तान के मामले में भारत की पॉलिसी पिछले हफ्ते वाली ही है। गारंटी नहीं दे सकते कि खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी या गले मिलेंगी। पाकिस्तान से मैच खेलेंगे, एमसीसी के ज़ाब्ते और प्रोटोकॉल्स की पाबंदी करेंगे। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत मैच 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। सैलाब से मुख्तलिफ सूबों में नुकसानात 700 अरब रुपए तक पहुँच गए। इब्तदाई मजमूई नुकसानात का तखमीना 360 अरब रुपए था। वफाकी हुकूमत की IMF की शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में ब्रीफिंग। फसलों, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइफ स्टॉक को पहुँचने वाले नुकसानात का इब्तदाई तखमीना बताया। वफाकी हुकूमत ने लेबर फोर्स और हाउस होल्ड सर्वे से मुतालिक IMF की डेडलाइन से पहले पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे के नताइज आइंदा हफ्ते, जबकि समाजी और मायारी ज़िंदगी का रवामा जारी करने की यकीन दहानी करवाई। ज़राए के मुताबिक IMF को बताया गया कि सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाने का काम अभी जारी है।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि मुल्क में सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर फौरी तौर पर आलमी इमदाद न मांगने का फैसला किया है। कोशिश है कि पिछले सैलाब मुतासर इलाक़ों में अपने ज़ोर बाजू पर मामला ठीक करें। बरामदात के बलबूते पर तरक्की करने की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। खाम माल बरामद करने में दरपेश मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम टैक्स भरेंगे तो तरक्की होगी। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ गया है। गुज़िश्ता साल तरसीलात ज़र $3.5 करोड़ थी। उम्मीद है कि इस साल तरसीलात ज़र मज़ीद बढ़ेंगी। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की दर्जनों बस्तियां अब भी सैलाब की लपेट में हैं। मशरक़ी बस्तियों में पानी खड़ा रहने से मकानात गिरने लगे। महकमा हार के मुताबिक नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले 7 शगाफ में से 4 को पुर कर लिया गया। सैलाब के बाद M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक आज 20वें रोज भी बंद। मुतासरा हिस्सों की बहाली का काम पानी का बहाव कम होने पर शुरू किया जाएगा। जिला जामशुरू में सैलाब से 214 स्कूलों की इमारतें तबाहाल। हज़ारों बच्चों का तालीमी मुस्तक़बिल दाव पर लग गया। महकमा तालीम की तलबा साथ अमले को मुतबादिल इमारतों में मुंतकिल करने की हिदायत। नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में सैलाबी रैली की 1 माह बाद फतेहपुर अफगानान के गर्ल्स स्कूल की 4 दीवारी की मरम्मत न हो सकी। तालिबात और ख़वातीन साथ 4 दीवारी के बगैर तालीम और तदरीस जारी रखने पर मजबूर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात। समाजी सियासी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि पंजाब में सैलाब से होने वाली तबाहकारियाँ बाइस अफसोस हैं। सैलाब से मुतासरा आवाम से दिली हमदर्दी है। कौमी यकजहती ही मुल्क को तरक्की की राह पर डाल सकती है। गवर्नर पंजाब का कहना था कि दोनों सूबों के दरमियान ताउन अवामी फलाह के लिए नागुज़ीर है। सियासी और समाजी सतह पर ताउन के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी के मनाज़िर का चैलेंज कबूल कर लिया। पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है। कहा आप 17 सालों में 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गिनवा सकते। मरीम नवाज की पंजाब में हुकूमत को अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए। इतने कम अरसे में मरीम नवाज ने 90 मंसूबे शुरू किए जिनमें 50 मुकम्मल हो चुके। इससे पहले शर्मिला फारूकी का कहना था कि जब एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव ये कहे कि मेरा पैसा मेरा पानी, उंगली तोड़ देंगे, ये बदकिस्मती है। शर्मिला फारूकी ने कहा वो चैलेंज करती हैं सिंध और पंजाब की कारकर्दगी का मवाजना कर लें कि सिंध में सेहत का निज़ाम क्या है, पंजाब में क्या है। सिंध सैलाब ज़दगान के लिए क्या कर रहा है, पंजाब क्या कर रहा है। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, जामशुरू, ठट्ठा और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज आंधी और बारिश का इम्कान। भारतीय गुजरात पर मौजूद हवा का वाज़ेह कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो गया। समुंदर में शदीद तुग़यानी के पेश नज़र सिंध के माहिगीरों को 3 अक्टूबर तक समुंदर में ना जाने की हिदायत कर दी गई। आज रात से 7 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर अज़ला में बारिश का इम्कान। PDM में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों से पंजाब के दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। कराची के इलाके पहलवान गोड से बरामद इंसानी सर नॉर्थ नाजिमाबाद से मिलने वाली लाश का निकला। कत्ल के बाद तन और सर को 2 अलग अलग मुकामात पर फेंका गया। मकतूल की शनाख्त 35 साला मोहम्मद यूसुफ के नाम से हुई। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 मुगल हज़ारा गोट में घर से बरामद होने वाले धड़ की शनाख्त इमदाद हुसैन के नाम से हुई। मकतूल का सर गुज़िश्ता रोज़ पहलवान गोट में कब्रिस्तान से मिला था। इमदाद के दोस्तों ने कत्ल का इतराफ़ कर लिया। बलोचिस्तान के ज़िला कल्लात के इलाके मंगूचर में फायरिंग, 5 अफराद मारे गए, 2 अफराद जख्मी। बरतानिया में चोरी होने वाली लग्जरी गाड़ी कराची में ट्रेस। इंटरपोल ने गाड़ी की बरामदगी के लिए सिंध पुलिस को खत लिख दिया। कहा गाड़ी ट्रैकर की लोकेशन कराची में आई है। ABLC हुकाम की जल्द गाड़ी बरामद करने की यकीन दहानी। 2022 में इंग्लैंड से चोरी होने वाली गाड़ी कराची से पकड़ी गई थी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमला आलमी इंसानी उसूलों की खिलाफ वर्जी है।
इसराइली बर्बरियत ने बैनुल-अक़वामी कवानीन और आलमी ज़मीर को रोन डाला है। इमदादी काफ़िले पर हमले ने इसराइल का जाबिराना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। इसराइली मज़ालिम पर अब खामोशी का वक्त नहीं, मज़लूमों के साथ खड़ा होना है और इसराइल को जवाबदेह बनाना आलमी अमन की ज़रूरत है। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना और रेलवे बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि पायदार मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल का जदीद निज़ाम बना रहे हैं। ML1 और ML3 की अपग्रेडेशन के 2 बड़े रेलवे कॉरिडोर्स इसी का हिस्सा हैं। अबू धाबी में ग्लोबल रेल कॉन्फ्रेंस से खिताब में बिलाल अज़हर कियानी का कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से पाकिस्तान में माल बर्दारी की नकल व हरकत में बेहतरी हुई है। बिलाल अज़हर कियानी की UAE की रेल कंपनी के CEO से भी मुलाकात। कराची की कंज्यूमर कोर्ट ने मकामी होटल में कमीज शलवार पहनकर आने वालों पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। दरख्वास्त पर होटल इंतजामिया के एतराज़ात मुस्तरद। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 18 मई 2025 को मकामी होटल में खाना खाने गया था। वेटर ने होटल में बैठने से मना कर दिया। मैनेजर को शिकायत की तो उसने शलवार कमीज को घटिया लिबास करार दे दिया। होटल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। माहिर अमराज़ निस्वां डॉक्टर फरहा का कहना है कि पाकिस्तान में हर साल 3000 से ज़ायद ख़वातीन सर्वाइकल कैंसर के बायस जान बहक हो जाती हैं। सूबाई वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा फजल पेचूहो ने कहा सूबे में 41 लाख बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। ये वैक्सीन दुनिया भर में गुज़िश्ता 10 से 12 बरस से महफूज तरीके से इस्तेमाल की जा रही है, जिससे क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ती है और बच्चियों को मुस्तक़बिल में जानलेवा सर्विकल कैंसर से बचाया जा सकता है। गाज़ा में आलमी मुखालिफ के दबाव से निकलने के लिए इसराइल ने अमरीकी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को ख़रीदना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के हक़ में मवाद शेयर करने पर इन्फ्लुएंसर्स को फ़ी पोस्ट $7,000 तक दे रही है। अमरीकी फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के दस्तावेज़ात के मुताबिक ये फंडिंग हुकूमत इसराइल वज़रिया मीडिया ग्रुप के तहत कर रही है। $9 लाख के इब्तदाई बजट का निस्फ़ अमरीकी इन्फ्लुएंसर्स की भर्ती और तरबियत पर खर्च हो रहा है। इसराइल ट्रंप के साबिक डिजिटल कैंपेन स्ट्रेटेजिस्ट ब्रैड पार्स्कल का माहाना $15 लाख अदा कर रहा है ताकि वो मसनूई ज़हानत के ज़रिए हज़ारों इसराइल हामी पैगामात तख्लीक करें। अमरीका में अखराजात का बिल मंजूर न होने से हुकूमत का काम रुक गया। नासा समेत मुतादिद महकमे बंद कर दिए गए। 7.5 लाख वफाकी मुलाजमीन को जबरी छुट्टियों पर भेज दिया गया। कैपिटल हिल और कांग्रेस लाइब्रेरी भी मेहमानों के लिए बंद। फ़ज़ाई सफ़र भी मुतासर होगा। साइंसी तहकीक मुअत्तल हो जाएगी। अमरीकी फ़ौजियों को तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। शटडाउन सेनेट की जानिब से RC फंडिंग बिल मुस्तरद करने के बाद शुरू हुआ। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ने एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा दिया। अमरीकी सेनेट ने दूसरी बार वोटिंग में भी हुकूमत की फंडिंग बिल को मुस्तरद कर दिया। अमरीका रूस में तवानाई स्ट्रक्चर पर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल हमलों के लिए यूक्रेन को इंटेलिजेंस फराहम करेगा। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ट्रंप इंतजामिया यूक्रेन को ताकतवर हथियार भेजने का इरादा रखती है जो रूस में मजीद अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी हुक्काम नेटो इत्तेहादियों से इस किस्म की मदद फराहम करने का कह रहे हैं। और कॉमेडी किंग उमर शरीफ के मुकालमे यादगार, चाहने वालों ने चौथी बरसी पर उन्हें बहुत याद किया।